नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक सामीईन, अरबाब अहले सुन्नत, अदब खुर्दगानी निकाही मोहब्बत और हमारी जमात के माया नाज उलमाए कराम, बिलखुसूस स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हमारे इंतहाई मोहतरम खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ शेर मोहम्मद अख्तर ज़ीदा मजदुहू, अल्लाह इनके इल्म में, अमल में, फजल में इजाफा फरमाए। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मोहम्मद यासीन नाइमी ज़ीदा मजदुहू, इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक हज़रत अल्लामा मौलाना मुनव्वर हुसैन मुजद्ददी ज़ीदा मजदुहू और इस मजमे में तशरीफ़ फरमा हमारे उलमा उसातिज़ा, अल्लाह इनके इल्म में, अमल में इजाफा फरमाए। आज की ये तकरीब सईद हमारे वो खुश नसीब बच्चे जिन्होंने कुरान पाक को हिफ्स किया है, कुरान पाक को नाजरा पढ़ा है, उनके सरों पर दस्तारे फजीलत रखने के लिए इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इन बच्चों के उसातिज़ा, जिनमें बिलखुसूस इंतहाई मोहतरम, इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक जनाब हाफिज़ ग़ुलाम नबी उर्फ चांद, उनको मुबारक पेश करता हूँ। और हमारे इंतहाई मोहतरम उस्ताजुल कुर्रा कारी मोहम्मद शफीक हाशमी ज़ीदा मजदुहू, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इस महफ़िल पाक के बानी मुबानी हमारे इंतहाई मोहतरम डॉक्टर शबीर अहमद साहब के साहबजादे और हमारे इंतहाई मोहतरम जनाब हाजी रशीद जट मुजद्दी साहिब, इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप सब के लिए दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दीन दुनिया की नेमतें अता फरमाए। और बच्चों के वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इन बच्चों के सदक़े में वालिदैन पर अपना फजल फरमाए, अपना करम फरमाए और इस दुनिया के अंदर भी और आखिरत में भी अपने फजल वाले मामले फरमाए। सिर्फ एक बात करते हैं, उसके बाद दस्तारे फजीलत करते हैं और दुआ होती है। वैसे भी हमारा प्रोग्राम इंतहाई मुख्तसर होता है। ये जो कुरान पाक है बच्चों ने हिफ्स किया है और बच्चों ने नाजरा पढ़ा है। हदीस पाक में आता है, आप साहब
आपकी बात करने लगा हूं मैं। हदीस पाक में आता है कि कल क़यामत के रोज जब हशर का मैदान सजेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुछ वालिदैन होंगे, उनके सरों पर नूर की दस्तार रखेगा। और उनको नूर के मिंबरों पर बैठाएगा और सरों पर नूर की दस्तार रखेगा। ताज्जुब से लोग देखेंगे कि शान वाले मर्तबे वाले लोग कौन हैं कि जिनके सरों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये नूर की दस्तारें रख रहा है और नूर के मिंबरों पर, नूर के टीलों पर अल्लाह जिन्हें बिठा रहा है। बहुत शुक्रिया। उन्हें नूर के मिंबरों पर बिठाया जाएगा और नूर की दस्तारें उनके सरों पर रखी जाएंगी। अब सवाल ये है कि जिनके सरों पर नूर की दस्तारें रखी जाएंगी वो लोग कौन हैं? तो हदीस पाक में जवाब आता है वो बच्चे, वो हुफाज दुनिया के अंदर जो हिफ्ज करते हैं उनके वालिदैन होंगे, उनके वालिदैन होंगे। अब हिफ्ज किया है बच्चों ने, हिफ्ज किया है बच्चों ने, कुरान सीखा है बच्चों ने, लेकिन उसका फायदा उनके वालिदैन को पहुंच रहा है, उनके वालिदैन को पहुंच रहा है। ये वो कुरान है कि अगर बच्चा भी पढ़ता है तो इसका फायदा उसके वालिदैन को पहुंचता है, पढ़ाने वालों को पहुंचता है, पढ़ने वालों को पहुंचता है और जो जो उसके अंदर मुआमिनीन हैं उनको भी इसका फायदा पहुंचता है। हमें कुरान पढ़ना चाहिए, कुरान सीखना चाहिए और अपने बच्चों को मदरसों के अंदर दाखिल करवाना चाहिए। अक्सर हमारा मामला ये है कि क्योंकि अब बयान का वक्त नहीं, मैं सिर्फ एक दो बात करके अपने असल मकसद की तरफ आता हूं। हम कुरान पढ़ते नहीं हैं और खासकर थोड़ी सी जब उम्र गुजर जाती है तो फिर कहते हैं कि अब उम्र गुजर गई है, बूढ़े हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, अब कुरान क्या सीखना है, शर्म आती है अब। हालांकि कुरान सीखने में शर्म नहीं आनी चाहिए, इसमें कोई उम्र की कैद नहीं है। एक हदीस पाक बयान कर देता हूं। जो इंसान, हदीस पाक में आता है कि जो इंसान एक कुरान को सीखना शुरू करता है, पढ़ना शुरू करता है, इसको जानना शुरू करता है और पढ़ते पढ़ते, सीखते सीखते, याद करते करते परवाना अजल आ जाता है, मौत का फरिश्ता आ जाता है और वो बंदा, वो कुरान सीखने वाला, कुरान पढ़ने वाला, वो मौत की आगोश में चला जाता है। तो फरिश्ते उसको अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं, या अल्लाह इसकी रूह लेकर आए हैं। तो अल्लाह उनसे सवाल करता है कि इसकी रूह लेकर आए हो ये कौन शख्स है? तो अर्ज करेंगे या अल्लाह ये तेरे कलाम को, तेरे कुरान को दुनिया के अंदर सीख रहा था और सीखते सीखते ये हमारे पास आ गया है, तेरी बारगाह में हाजिर हो गया है, मौत का हुक्म इस पर जारी कर दिया गया है। तो अल्लाह फरमाएगा इसको ले जाओ फरिश्ते, ले जाओ इसको और इसके कुरान को मुकम्मल कराओ। जब तक इसका कुरान मुकम्मल नहीं होता हिसाबो किताब की बात ही नहीं करते हम। पहले इसका कुरान मुकम्मल किया जाए, उसके बाद फिर हिसाबो किताब की बात करेंगे। और फिर जब कुरान मुकम्मल होगा उसके बाद हिसाबो किताब की बात होगी। फिर कौन हिसाबो किताब की बात करेगा? और हिसाब भी कौन लेगा? हिसाब वो लेता है जिसको इल्म ना हो, पता ना हो। आप दुकान पर वापस आते हैं मुलाजिम को बिठाकर और शाम को आकर हिसाब लेते हैं। क्यों लेते हैं? आपको पता नहीं है क्या कमाया उसने, क्या बेचा है, और अल्लाह हिसाब लेगा।
अल्लाह को इल्म नहीं है हम क्या कर रहे हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो आप फरमाते हैं मैंने नबी पाक की बारगाह में एक मरतबा अर्ज की, आप मौज में थे, मेराज से वापसी आए थे, तो मैंने अर्ज की हुजूर जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेराज की रात आपसे खास बातें की हैं ना, उन खास बातों में से एक बात हमें आप फरमा दीजिए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि नबी पाक ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझसे खास बातें की हैं, उन खास बातों में एक बात यह है कि अल्लाह ने फरमाया महबूब मैं तेरी उम्मत से हिसाब लूंगा। तो कहते हैं कि जब अल्लाह ने यह फरमाया मैं तेरी उम्मत से हिसाब लूंगा तो आप परेशान हुए, चेहरा गमज़दा हुआ। तो अल्लाह ने फरमाया महबूब तेरी उम्मत के हिसाब लेने से मुराद ये है कि मैं इस हिसाब के बहाने तेरी उम्मत से मुलाकात करूंगा, मुलाकात करूंगा। ये कुरान पाक अल्लाह का कलाम है जो उसने अपने महबूब के जरिए हमें दिया है पढ़ने के लिए। किस लिए? पढ़ने के लिए। और हमने इस कुरान को अलमारियों के अंदर रखा है और झूठी कसमें उठाने के लिए रखा है। जब कोई झूठी कसम उठानी हो ना तो फिर इस कुरान को सामने लाते हैं। हालांकि ये अल्लाह ने पढ़ने के लिए, और जो कुरान पढ़ता है उसके बारे में आप इन उलमा से पूछिए। जब क़यामत का दिन बर्पा होगा, हश्र का दिन आएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस कुरान पढ़ने वाले से फरमाएगा एक तेज रफ्तार घोड़े पर सवार हो जा, घोड़े को दौड़ाता रहे, कुरान पढ़ता रहे, जहां तक तू कुरान पढ़ता जाएगा उतनी जन्नत तेरी है, उतनी जन्नत तेरी है। ये अल्लाह का कलाम है। उतर कर हिरा से सुए कौम आया, एक नुस्खा एक कीमिया साथ लाया, वो बिजली का कड़का था या सोते हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी। और फिर ये वो कुरान मुबारक हो मुसलमानों नवीदे फतह बाब, लो वो नाजिल हो रहा है चरख से उम्मुल किताब, इसके आते ही साकी के लबों पर तबस्सम आ गया। हक ने छांटा था हमें दुनिया की शाही के लिए और हमने पहम करवटे बदली तबाही के लिए। ये कुरान अल्लाह ने हमें दिया है पढ़ने के लिए। आओ इस कुरान को पढ़ें, हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। ये ना देखें कि बूढ़े हो गए हैं, ज़ईफ हो गए हैं, उम्र सीधा हो गए हैं तो अब इस कुरान को क्या पढ़ना है, छोड़ते हैं, शर्म आती है। जाहिल रहना शर्म की बात है, पढ़ना शर्म की बात नहीं है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ बारे दिगर अपने तमाम इन उसातिज़ा को, तमाम उलमा को, तमाम साथियों को, तमाम अहबाब को जिनके बच्चों ने कुरान पढ़ा है और जिन्होंने इस कुरान सीखने में मदद की है, उन सब के लिए दुआ गो हूँ और उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। कल क़यामत के रोज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इसका अजर अता फरमाए। अल्लाह ताला इस मरकज़ को, इस इदारे को आबाद व शाद करे और जो जो अहबाब इस इदारे को आबाद करने में मेहनत कर रहे हैं अल्लाह उनके घरों को आबाद व शाद फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। हमने 11:30